मेरा नाम अर्जुन है। मैं दिल्ली में एक सामान्य नौकरी करता हूँ। मेरी जिंदगी की शुरुआत साधारण थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो हो रहा है उसे बताने के लिए मैं तैयार नहीं था। यह कहानी कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसे मैंने अपने ही घर में महसूस किया। तो कहानी शुरू करने से पहले आप हमारी चैनल प्रेम वाणी को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी कहानियां आप ऑडियो बुक में सुन सकते हैं हमारी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, वो बंद दरवाजा। वो रात एकदम साधारण थी। ऑफिस से थका हारा मैं रात के करीब 11 बजे घर पहुंचा। मेरा घर 3 मंजिला है, जिसमें मैं और मेरी पत्नी मनीषा रहते हैं। मनीषा उस समय सो चुकी थी। घर में हमेशा की तरह शांति थी, लेकिन तभी मैंने ऊपर की मंजिल से हल्की हल्की खटपट सुनी। मैं चौंका। ऊपर की मंजिल का दरवाजा पिछले 2 सालों से बंद था। मैंने कभी उसे खोला नहीं था। शायद हवा के कारण आवाज हो रही होगी, मैंने खुद को समझाया। लेकिन आवाज बढ़ती जा रही थी। दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अगली सुबह मनीषा ने मुझसे कहा कि रात को अजीब सपना आया था। उसने देखा कि एक औरत ऊपर की मंजिल से हमें देख रही है। उसका चेहरा धुंधला था। अर्जुन, वो सपना नहीं था, उसने कहा। वो मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। मेरी हंसी छूट गई। तुम बहुत हॉरर फिल्में देखती हो, मैंने मजाक में कहा। लेकिन मनीषा का चेहरा उतरा हुआ था। अगले दिन ऑफिस से लौटते समय मेरे मन में बार बार वो खटपट वाली आवाज और मनीषा का सपना घूम रहा था। मैंने घर पहुंचकर ऊपर की मंजिल का दरवाजा चेक किया। दरवाजा आधा खुला हुआ था। यह तो हमेशा बंद रहता था, मेरे मुंह से निकला। मैंने हिम्मत जुटाई और अंदर झांका। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। हल्की सी ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगी। मैं अंदर गया। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उस पर धूल जमा थी, लेकिन अलमारी के नीचे से किसी के चलने के निशान थे। यह क्या हो सकता है? रात को मैंने मनीषा को बताया। उसने कहा, यहां कुछ गड़बड़ है अर्जुन। मुझे लगता है कि हमें पुजारी को बुलाना चाहिए। मैं हंसा। तुम भी ना? यह सब मन का वहम है। लेकिन उसी रात हमें वो आवाज फिर सुनाई दी। इस बार आवाज दरवाजे के पास आकर रुक गई। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन कोई नहीं था। रात का वक्त था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद कोसों दूर थी। मनीषा भी मेरी बगल में सोने की कोशिश कर रही थी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन फिर अचानक वही आवाज। इस बार खटपट बहुत तेज थी। ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियां चढ़कर हमारे कमरे के बाहर आकर रुक गया हो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सामने सीढ़ियों पर एक धुंधली परछाई थी। वो हिल नहीं रही थी, बस सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसकी शक्ल इंसान जैसी थी, लेकिन चेहरे पर कोई विवरण नहीं था। उसकी आंखें काली थीं। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और पीछे हट गया। मनीषा जाग चुकी थी। उसने मेरे चेहरे की हालत देखकर पूछा, क्या हुआ अर्जुन? कोई था। अगले दिन हमने पास के मंदिर के एक पुजारी को बुलाया। पुजारी का नाम महादेव था। वो बहुत अनुभवी और पुराने जमाने के व्यक्ति थे। महादेव ने घर के अंदर कदम रखते ही कहा, यहां कुछ ठीक नहीं है, बहुत भारी ऊर्जा है। उन्होंने ऊपर की मंजिल की ओर देखा और उनकी आंखें संकुचित हो गईं। वो दरवाजा, इसे 2 साल पहले क्यों बंद किया गया था? मैंने सच बताया। जब हमने ये घर खरीदा था, तब मकान मालिक ने कहा था कि ऊपर की मंजिल में मत जाना। उसने बताया था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन हम इसे सिर्फ अंधविश्वास मानकर हंस दिए थे। महादेव ने सिर हिलाया। यह जगह शुद्ध नहीं है, यहां कुछ अटका हुआ है। मैं पूजा करूंगा, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। पुजारी ने पूरी घर में हवन किया। मंत्रों की गूंज से पूरा घर भर गया। धुआं चारों तरफ फैल गया। मैंने देखा कि मनीषा थोड़ा सहज महसूस कर रही थी। लेकिन जब हम ऊपर की मंजिल पर पहुंचे तो एक बड़ा हादसा हुआ। जैसे ही महादेव ने मंत्र पढ़ा, अलमारी के अंदर से जोर की आवाज आई। अलमारी के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक पुरानी फोटो थी। उस फोटो में एक औरत खड़ी थी जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें हमारी तरफ देख रही थीं। महादेव ने तुरंत फोटो को हाथ में उठाया और कहा, यह वही आत्मा है, इसे इस घर से निकालना होगा। महादेव ने हमें बताया कि यह आत्मा एक महिला की है जिसका नाम कमला था। वह इस घर में बहुत साल पहले रहती थी। उसकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी।
और उसके बाद से ही ये घर अभिशप्त माना जाता था। वो औरत अपने बदले की तलाश में है। महादेव ने गंभीरता से कहा, इस आत्मा को मुक्त करना होगा, वरना यह तुम दोनों को चैन से जीने नहीं देगी। रात हो चुकी थी। पूजा के बाद भी घर में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। हम बिस्तर पर थे, लेकिन सो नहीं पाए। घड़ी रात के 3 बजा रही थी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर उसी परछाई ने कमरे में कदम रखा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। मनीषा चीख पड़ी। परछाई ने हमें घूरा और फिर अलमारी की ओर इशारा किया। यह आत्मा कुछ कह रही है, मनीषा ने कांपते हुए कहा। जब हम घर लौटे तो अजीब सी शांति थी। वो भारीपन गायब हो चुका था। ऐसा लगा जैसे घर ने एक नया जन्म लिया हो। अब 3 महीने बीत चुके हैं। घर में सब सामान्य है, लेकिन कभी कभी रात के समय मुझे ऐसा लगता है कि कोई दरवाजे के पास खड़ा है। क्या वो आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो गई थी या उसकी कहानी अभी बाकी है? यह दरवाजा अब भी खुला है और असली कहानी बस शुरू हुई है। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली दस्तक कभी भी हो सकती है। और अगर आपको यह डरावनी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हर लाइक के साथ एक और दरवाजा खुलता है।